बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। कई नए नाम आए, कई ऐसे नाम भी आए जिनको लेकर चर्चा हुई और ऐसी चर्चा हुई कि आखिरकार पार्टी ने इनको ही क्यों टिकट दिया, क्या और कोई दिग्गज जो है वो योग्य नहीं थे पार्टी की दृष्टि में। हालांकि ये बीजेपी आलाकमान का अपना फैसला है, पार्टी ने कुछ सोचा समझा होगा तब टिकट दिया होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं दमोह की, जहां पर सामने तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वास्तव में बीजेपी के मूल कार्यकर्ता के मन को समझें तो क्या ये बीजेपी के मूल कार्यकर्ता के मन में नहीं आया होगा कि कांग्रेस से आए राहुल लोधी बीजेपी में, और बीजेपी से चुनाव भी लड़ा था, उपचुनाव, और हार गए थे, उन्हीं को लोकसभा का टिकट दे दिया राहुल लोधी को। ऐसा नहीं है कि दमोह में कई और दिग्गज दावेदार नहीं थे, स्थानीय नेता भी थे दमोह के, कई ऐसे नेता थे लोकल के बीजेपी के जो दमोह जिले से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा चूंकि दमोह लोकसभा में सागर क्षेत्र की भी कुछ सीटें आती हैं, सागर की जैसे देवरी भी आती है, रहली भी आती है, तो यहाँ जो पैनल बना था दमोह से, उसमें सबसे ऊपर पता चला कि नाम है अभिषेक भार्गव का। अभिषेक भार्गव कौन है मैं आपको बता दूं। अभिषेक भार्गव पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, बीजेपी के कद्दावर नेता, और यूं कहूं कि बुंदेलखंड में बीजेपी को की जमीन को मजबूत करने वाले सबसे बड़े चेहरे गोपाल भार्गव के पुत्र हैं अभिषेक भार्गव। और अभिषेक भार्गव का नाम इसलिए नहीं आया था कि वो गोपाल भार्गव के बेटे हैं। इस पूरे क्षेत्र में दरअसल दमोह में पहले भी चर्चा थी, लेकिन चूंकि उस दौर में प्रहलाद पटेल जैसे कद्दावर नेता को पार्टी ने मैदान में उतारा था, तो जाहिर सी बात है प्रहलाद पटेल को अगर पार्टी उतारेगी तो अभिषेक भार्गव को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी युवा चेहरे पर दांव लगा रहे हैं तो पसंद जो बताई गई थी क्षेत्र में, वो सबसे ऊपर थी अभिषेक भार्गव के नाम की। और जैसा मैंने कहा, अभिषेक भार्गव की पहचान केवल इतनी नहीं है कि वो गोपाल भार्गव के पुत्र हैं। अभिषेक का अपना युवाओं का एक बड़ा संगठन है, अच्छी टीम है, और इस क्षेत्र में दमोह लोकसभा क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय भी हैं अभिषेक भार्गव। तो पार्टी के लिए युवा चेहरे के तौर पर कहा जा रहा था कि अभिषेक भार्गव ज्यादा दमदार साबित हो जाते राहुल की तुलना में, लेकिन पार्टी ने दिया राहुल को टिकट। ऐसे ही मैंने बताया कई और स्थानीय नेता थे बीजेपी के जो मूल बीजेपी के लोग हैं। राहुल तो कांग्रेस से आए, उनको टिकट नहीं मिला। जाहिर सी बात है पार्टी के फैसले को लेकर कोई सामने आके तो कहेगा नहीं कि भाई हम नाराज हैं पार्टी के फैसले से, लेकिन क्या वास्तव में बीजेपी का जो दमोह का कार्यकर्ता जिसने कम से कम 10-20 साल मेहनत करी होगी दमोह क्षेत्र के लिए, उसको टिकट नहीं मिला, राहुल को मिल गया। इसलिए सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि क्या राहुल लोधी को टिकट देकर बीजेपी ने जो प्रयोग किया है वो फायदेमंद होगा या बीजेपी के हक में कितना जाएगा। ये देखना होगा। आप देखते रहे।